मरहलावार स्टेप बाय स्टेप चंद बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह कि इस्लाम में माश के ताल्लुक से पहले ये तस्वुर वाज़ेह कर लिया जाए, इसको क्लियर कर लिया जाए कि इसका ताल्लुक डायरेक्ट अकीदे तौहीद से है। इसका ताल्लुक डायरेक्ट अकीदे तौहीद से। माल देने वाला कौन है, माल कहां से मिल सकता है, माल के उसूल के लिए बंदा किसके आगे अपने जबीने नियाज को खम करे, इसका ताल्लुक अकीदे तौहीद से है। एक बंदा माल के हुसूल के लिए, माल मांगने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जात के सामने ही उसे झुकना है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस नजरिए को बड़ा वाज़ेह तौर से बयान किया और ये कहा कि इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह ला यमलिकून लकुम रिज़्क़ा, इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ वअबुदूह। अल्लाह ने कहा कि जिसकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये में और उनके किस्से में यह बात बयान की गई। और उससे पहले यह कहा गया कि तुम लोग बुतों को पूजते हो, बुतों की इबादत करते हो, अल्लाह के अलावा बहुतों को तुम पूजते हो, तुम झूठ गढ़ते हो। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न, और उनके झूठे होने की दलील यह भी है कि जिसको तुम पुकारते हो वो तुम्हारे रिज़्क़ के मालिक नहीं है। यानी उनके गलत माबूद होने की एक दलील यह भी है कि जिसको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो किसी भी तरह के रिज़्क़ के मालिक नहीं है। फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ वअबुदूह। तो सवाल ये पैदा हुआ कि रिज़्क़ कहाँ है? फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ वअबुदूह। तो अल्लाह के पास रिज़्क़ को तलाश करो और उसी की इबादत करो। यानी जिसका खाओ उसी की गाओ, जिसका खाओ उसी की गाओ। जब अल्लाह के पास रिज़्क़ है, जब अल्लाह के अलावा कोई और आपको रिज़्क़ देने पर कादिर नहीं है, जब अल्लाह के अलावा कहीं आप और रिज़्क़ को तलाश नहीं कर सकते, तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सामने झुको और उसका रिज़्क़ खाओ। अब इस आयत के पस मंजर में और तनाजुर में अगर हम देखें तो आज कितने, ये तौहीद को मैंने इससे इसीलिए जोड़ा कि इस रिज़्क़ का ताल्लुक डायरेक्ट अकीदे तौहीद से। आज कितनी जबीने, आज कितनी पेशानियां अल्लाह के अलावा दूसरे आस्थानों पर रुसवा हो रही हैं, दूसरे आस्थानों पर रुसवा हो रही है। वो इस सोच में और इस उम्मीद में कि उन्हें यहाँ से भी रिज़्क़ मिल सकता है, उन्हें इस दर से भी रिज़्क़ मिल सकता है, उन्हें इस दर से भी रिज़्क़ मिल सकता है। और वो ये भूल गए कि हम अपने आस्थानों को कहाँ उस मौला को छोड़कर रुसवा कर लें जो सिर्फ और सिर्फ वही हमें रिज़्क़ देने पर कादिर है, सिर्फ और सिर्फ वही हमें रिज़्क़ देने पर कादिर है। तो अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह ला यमलिकून लकुम रिज़्क़ा। जिसको भी तुम पुकारते हो रिज़्क़ देने पर कादिर नहीं है, बल्कि तुम अपने आस्थानों को, अपने जबीनों को तुम मुख्तलिफ जगह पर जाकर रुसवा कर रहे हो। तो सवाल ये हुआ कि रिज़्क़ कहाँ है? तब अल्लाह ने कहा कि वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। हमारा रिज़्क़ कहाँ है? हमारा रिज़्क़ आसमान में। हमारा रिज़्क़ कहाँ है? हमारा रिज़्क़ आसमान में। और ये भी सुन ले कि जितने भी पैदा हो रहे हैं, जितने भी बच्चे दुनिया में सांसें ले रहे हैं और आंखें खोल रहे हैं, उन सब के रिज़्क़ का बंदोबस्त अल्लाह ने किया है। मुसलमान ये नहीं है, मुसलमान ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो पैसे की वजह से, वो माश की फिक्र में, वो अपनी औलादों को अपने माओ के पेटों में ही गिरा दे, वो इस उम्मीद में फैमिली प्लानिंग करने लगे, वो इस सोच में, वो इस खौफ में कि बच्चे आएंगे तो खाएंगे कहां से। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा। जो भी इस जमीन पर चल रहा है, जो भी इस दुनिया में सांसें लेगा, उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त अल्लाह ने किया। उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त हम नहीं कर रहे, हम दौड़ धूप बज़ाहिर कर रहे, लेकिन रिज़्क़ का बंदोबस्त करने वाला कौन है? अल्लाह है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। और हम क्या सोच रहे हैं? हमारा रिज़्क़ कहाँ है? हमारा रिज़्क़ दुकान में है, हमारा रिज़्क़ कहाँ है? हमारा रिज़्क़ तिजारत में है, हमारा रिज़्क़ कहाँ है? हमारा रिज़्क़ खेती में, जिसका नतीजा क्या हो रहा है भाई?
हम अल्लाह को फरामोश करके उसकी इबादतों को तर्क करके रिस्क हासिल कर लें या रिस्क हासिल करने की कोशिशें कर लें। तो दुकान में कस्टमर आ गया, नहीं अभी नहीं छोड़ेंगे दुकान, बहुत बड़ा कस्टमर अभी मार्केट में वारिद हुआ है, अभी हम नहीं नमाज पढ़ने के लिए जा सकते। भाई अभी हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, इतना बड़ा कस्टमर वारिद हुआ है, इतना बड़ा कस्टमर मार्केट में आया, अगर हम इसे छोड़ के चले गए बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान होगा, बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान होगा। ये कहाँ है आपका अकीदा और ईमान? क्या आसमान में आपका रिस्क है? आपका रिस्क देने वाला वो जात है जो इस दुनिया में किसी को भी बेयार और मददगार नहीं छोड़ने वाला है। अगर आपका अकीदा और ईमान अल्लाह की जात पर है तो हम क्यों अल्लाह को नाराज करके अपना रिस्क तलाश करें? आप रिस्क के पीछे भाग रहे, दर हकीकत आप रिस्क के पीछे ना भागे। अगर आपका अकीदा और ईमान सही है तो रिस्क आपके पीछे भागे, रिस्क आपके पीछे भागेगा। प्यारे रसूल की बड़ी प्यारी हदीस है, आपने कहा कि जिब्राइल ने मुझे इल्हाम कर दिया अल्लाह की तरफ से दो चीजों का इल्हाम और इल्का कर दिया है। पहली चीज यह कि लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिस्कहा, कि कोई आदमी उस वक्त तक हरगिज मर नहीं सकता जब तक कि अपना रिस्क पूरा न कर ले। जो जितना दाना आपका लिखा है, जितना पैसा आपके हक में लिखा है, जितनी दिरहम और दीनार आपके हक में लिख दिया गया वो आपको मिलेगा, चाहे आप जितना भी भाग जाए वो आपको मिल कर रहेगा। तो आप रिस्क के पीछे ना भागे बल्कि रिस्क आपके पीछे भाग रहा है। वो अजलहा, और जितनी सांसें लिख दी गई है वो सांसें आप पूरी करके ही इस दुनिया से जाएंगे। तो रिस्क की तकसीम और रिस्क का मालिक ये अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से रिस्क की तकसीम हो रही है और रिस्क का इंतजाम ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। जब बंदे के दिल में ये अकीदा और ईमान होगा उसके दिल में किस कदर सुकून और इत्मीनान होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक हदीस सुनिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम इस सिलसिले में क्या है उसका अंदाजा लगाइए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस के कहते अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, मुझसे ये कलिमे कौन सीखेगा, कौन मेरी मुझसे बातों को लेगा? हजरत अबू हुरैरा कहते कि मैं आपसे इन कलमों को लूंगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़अख़ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदी, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, फ़अद्द ख़म्सन, और आपने 5 चीजें गिनाई। अबू हुरैरा कहते हैं कि आपने 5 चीजें गिनाई, वो 5 चीजें क्या है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली तालीम दी और कहा कि या अबा हुरैरा इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, वर्दा बिमा क़स्सम अल्लाहु तकुन अग़नन नास, व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना, व अहिब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा, वला तुक्सिर ज़हक फ़इन्न कसरत ज़हक तुमीतुल क़ल्ब। बड़ी प्यारी हदीस से 5 अहकाम बयान किए गए। पहली बात अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझसे कौन इन कलमों को सीखेगा। ये जलसा का मकसद बतला दिया गया कि अख़ज़ क्या होता है, अख़ज़ क्या होता है। ये जलसा में आ रहे बड़ी जिम्मेदारी लेकर हम आ रहे और बड़ी जिम्मेदारी लेकर हम जाएंगे। कहा अल्लाह के रसूल ने मुझसे ये 5 बातें कौन अख़ज़ करेगा। अख़ज़ का मतलब होता है सुनना, सुनकर याद रखना। कहा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सीखेगा, कौन लेगा। फ़यअमलु बिहिन्ना, ताकि वो अमल करे उस पर, उस 5 तालीमात पर वो अमल करे। और युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना, या वो उसको सिखलाए जो उस पर अमल करेगा। यानी ये जलसे की जिम्मेदारी क्या हो गई कि आप तालीम ले। और ये गलत बात है कि सिर्फ ये बयान किया जाता है कि जो इल्म है उसके जिम्मेदार उलमा है, उसके ठेकेदार उलमा है। आपने जो बातें सीखी क़यामत के दिन आपसे भी इसके ताल्लुक से सवाल होगा। तो अबू हुरैरा ने कहा कि ये बातें, नबी ने कहा कि मुझसे कौन इन बातों को लेगा ताकि वो खुद भी अमल करे या दूसरे लोग उस पर अमल करें। आपने पहली बात कही और कहा कि इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अबू हुरैरा मुहर्रमात को छोड़ दो, सबसे बड़े आबिद बन जाओगे। अबू हुरैरा मुहर्रमात को छोड़ दो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। आज लोग क्या समझते हैं, सफ़े अव्वल के नमाजी बन गए, साल में 2-3 उम्रा कर लिए, हज पर हज किए जा रहे, सबसे बड़े वो आबिद हैं। या प्यारे रसूल कह रहे कि मुहर्रमात को छोड़ दो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। यानी सौम और सलात तो मतलूब है ही, साथ में ये भी मतलूब है कि जिन चीजों से आपको मना किया गया वो चीजें, तो आप उन चीजों से बचें। ये ज्यादा मुश्किल काम है।
इबादत करना तो मुश्किल है, लेकिन इबादत के साथ साथ बुराइयों से बचना ये ज्यादा मुश्किल काम है। आपने कहा कि अबू हुरैरा बुराइयों से बच जाओ, मुहर्रमात पर रुक जाओ, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। उसके बाद आपने दूसरी बात कही, कहा कि वर्दा बिमा क़स्सम अल्लाह तकुन अग़नन नास। अबू हुरैरा जो अल्लाह ने तकसीम कर दिया उस तकसीम पर राजी हो जाओ, तुम सबसे ज्यादा बड़े मालदार हो जाओगे। जो अल्लाह ने तकसीम किया है तुम्हारे लिए उस पर राजी हो जाओगे, राजी हो जाओ, तुम सबसे बड़े मालदार हो जाओगे। मालदारी दिरहम और दीनार की नहीं, मालदारी बैगो बैलेंस की नहीं, बल्कि मालदारी दिल की मालदारी है। अल्लाह ने आपको जो नवाजे आप उस पर मुतमईन हो जाए, आप उस पर कनात की जिंदगी इख्तियार करें, तो आपके दिल में जो सुकून होगा, आपके दिल में जो इंशरा होगा, उसका मुकाबला बड़े से बड़े पैसे वाले नहीं कर सकते। तो आपने ये तालीम ली कि जो तकसीम अल्लाह ने की है, जो अल्लाह ने आपके लिए जो फैसला कर दिया उस पर आप राजी हो जाओ, तो दुनिया में सबसे बड़े मालदार हो जाओगे। तो पता ये चला कि तकसीम करने वाला कौन है? तकसीम करने वाला अल्लाह है। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, हमने लोगों के दरमियान माल को तकसीम किया। तो उसके बाद आपने कहा कि व अहसिन इला जारिका तकुन मोमिना, पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करो तब मोमिन बनोगे। ईमान सिर्फ मस्जिदों तक इस्लाम महदूद नहीं है, बल्कि आप पड़ोसियों के साथ, अपने रहने सहने वालों के साथ अच्छा सुलूक करो तब तुम सही मानों में मोमिन बनोगे। वो अहिब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमन, और लोगों के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। जो पसंद अपने लिए करते हो वही लोगों के लिए करो, तब मुसलमान बनोगे तुम। जब तुम लोगों का और अपना मियार एक कर लोगे तब तुम सही मानों में मुसलमान होगे। और आखिरी बात, नौजवानों से मैं खास तौर से मुखातब होता हूँ कि इस्लाम कैसा नौजवान चाहता है। कहा कि वला तुक्सिर अज़्ज़हक फ़इन्न कसरत अज़्ज़हक तुमीतुल क़ल्ब, मेरे नौजवान साथियों ज्यादा हंसा मत करो, ज्यादा हंसना ये दिल को मुर्दा कर देता है। आज क्या होता है, आज कॉमेडी, ये कौन है भाई, ये कौन है? ये कॉमेडी सुपरस्टार है। घंटे घंटे भर बैठ कर वो बेहुदा ठट्ठा लगा रहा है, हंस रहा है, और उसके बाद साथ दुनिया जहां बैठ के हंस रही है, उसके साथ दुनिया जहां बैठ कर हंस रही है। और ये क्या हो रहा है? ये कॉमेडी सुपरस्टार है। प्यारे रसूल ने कहा वला तुक्सिर अज़्ज़हक फ़इन्न कसरत अज़्ज़हक तुमीतुल क़ल्ब, ज्यादा हंसा मत करो। इस्लाम एक बावकार पर्सनालिटी और एक बावकार शख्सियत को चाहता है। ऐसे नौजवानों को चाहता है जिनकी शख्सियत में वजन हो। जब आप हर जगह ठट्ठा लगा के हंसेंगे, जब आप हर महफिलों में दांत निकाल कर हंसते फिरेंगे, तो आपका वजन खत्म हो जाएगा, आपका वजन खत्म हो जाएगा। कहा कि ज्यादा मत हंसा करो, ज्यादा हंसना ये दिल को मुर्दा कर देता है। तो इस्लाम ने रोजी रोटी के बारे में कहा कि फैसला करने वाला, तकसीम करने वाला ये अल्लाह है। हम कोशिश करेंगे, दौड़ धूप करेंगे, लेकिन दौड़ धूप की एक हद है। हम मशीन नहीं है, हम मशीन नहीं है, बल्कि हर पंजगाना नमाज के टाइम हमारा जिस्म रुकेगा, मस्जिदों में आएगा। ये मशीन बनाकर अल्लाह ने हमें नहीं पैदा किया है कि हम मशीन की तरह चलते रहे, उसमें नमाजें भी हो, अजानें भी हो, लेकिन हम सबको फरामोश करें, इसलिए कि हमें हमारा सारा हमो गम ये है कि हम कहीं दुनिया की इस रेस में पीछे ना रह जाएं। सारा हमो गम यही है, सारी फिक्र ये है कि हम दुनिया की इस रेस में पीछे ना रह जाएं। और यही रेस चलती रहती है यहाँ तक कि हम आखिरी सांसें लेने लगते हैं, यहाँ तक कि हमारे रूह परवास कर जाती। अल्लाह ने कहा कोशिशें करो, लेकिन कोशिश एक हद तक होनी चाहिए। हमारा अकीदा और ईमान ये हो कि अल्लाह के दास हमें ये वो रिस्क देगी अगर हमारा तवक्कुल और एतिमाद है, सही मानों में अगर हमारा तवक्कुल और एतिमाद है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। और ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्यारे रसूल ने हदीस में ये कहा कि लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा युरज़क़ुत तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। अगर जैसे हुक्म दिया गया है आपको तवक्कुल और एतिमाद का अल्लाह की जात पर, वैसे ही तुम तवक्कुल और एतिमाद करोगे तो लरज़क़कुम कमा युरज़क़ुत तैर, तो तुम्हें वैसे ही अल्लाह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, सुबह बेचारे खाली पेट जाते लेकिन शाम में आसूदा होकर वापस आते, शाम में आसूदा होकर वापस आते। तो आपकी रिस्क, आप रिस्क के लिए अपना दीन खराब कर रहे हैं, आप रिस्क के लिए अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, आप रिस्क के लिए कब्र की जिंदगी को फरामोश कर रहे हैं। लेकिन आप अगर अल्लाह को याद करें, उसकी जात पर तवक्कुल और एतिमाद करें, तो आपको रिस्क तो मिलने वाला है।
आप उस वक्त तक मर नहीं सकते जब तक कि अपना रिस्क, अपनी रोजी रोटी पूरी ना कर ले। तो प्यारे रसूल ने कहा कि अगर अल्लाह पर भरोसा जैसा करने का हुक्म है, वो ऐसा भरोसा करोगे तो आपको रिस्क तो मिलेगा जैसे परिंदों को मिलता है। तो फैज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जैसा जब जमीन में जब नमाज खत्म हो जाए, जुमा खत्म हो जाए तो दौड़ो, फैल जाओ, तलाश करो। लेकिन जब अल्लाह आवाज दे, जब बुलाए, तो अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहते हुए आओ। मोमिनीन वो है रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारा वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलात। मोमिनीन को उनकी तिजारत, उनकी बयोशरा अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। अगर हमारी बयोशरा, हमारी तिजारत हमें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर रही तो हम अपने ईमान का जायजा लें, हम अपने ईमान का जायजा लें। तो रिस्क का मसला शरीयत में बड़ा हसास है।